अन्याय के शिकार डीएड अभ्यर्थियों के साथ अब अमानवीय व्यवहार भी हो रहा है। 23 तारीख की सुबह डीएड के अभ्यर्थियों के साथ जो हुआ वो शर्मसार करने वाला है। डीएड अभ्यर्थियों को इस तरह घसीटा गया जैसे वो कोई अपराधी। ये बात तब ज़्यादा अमानवीय हो जाती है जब डीएड अभ्यर्थी 24 दिसंबर से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, यानी कि करीब 1 महीना पूरा हो चुका है। यानी 1 महीना पूरा हो चुका है, वो खाना और अन्न नहीं ले रहे हैं। इसके बावजूद उनके साथ ऐसा व्यवहार मानवीय संवेदनाओं के मर जाने जैसा है। पूरा कांड शिक्षा मंत्री के घर के बाहर हुआ, उनके बंगले के बाहर हुआ, और इस पूरे मामले के बाद सारे डीएड अभ्यर्थी सरकार को लेकर के निराश और हताश भी हैं। जब अभ्यर्थियों के साथ पुलिस द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया तो कुछ अभ्यर्थियों ने आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। जब नेता डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। तो यार मेरे को मार दो ना। 23 तारीख को मंत्री आवास के बाहर क्या हुआ, किस किस तरह से डीएड अभ्यर्थियों को उठाया गया, उसके बाद उन्हें कहां ले जाया गया और अब स्थिति क्या है, सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जो लोग हमारे इस चैनल को देखते हैं या जो आज पहली बार देख रहे हैं उनको हम बता देते हैं कि रायपुर के तूता धरना स्थल पर 24 दिसंबर से डीएड के अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनकी नियुक्ति का मामला तब फंसा जब बीएड अभ्यर्थियों को कोर्ट द्वारा अपात्र घोषित कर दिया गया और उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए थे। 2300 पद उसके बाद खाली थे और डीएड के जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं 2300 पदों पर अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। हालांकि छात्रों का दावा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से उस केस को जीत चुके हैं और उनकी नियुक्ति के लिए कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है। बावजूद इसके उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई, इसके कारण सरकार बता सकती है, लेकिन अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के डीएड के सभी अभ्यर्थी तूता धरना स्थल पर 24 दिसंबर से ही भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी नियुक्ति जल्दी कर दी जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया। भूख हड़ताल के कारण अभ्यर्थियों की तबीयत लगातार खराब होती रही, उनको बार बार अस्पताल भी ले जाया जाता रहा। वहाँ भी अस्पताल में भी जो अभ्यर्थी हैं अपना सिरिंज लगवाने के बाद जो ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है उसमें जो कुछ भी दवा होती है वो सिरिंज चढ़वाने के बाद जब उनकी हालत थोड़ी सी ठीक होती है तो अभ्यर्थी घर जाने की बजाय फिर से तूता धरना स्थल पर आकर के जम जाते हैं। आप तूता धरना स्थल पर देखेंगे कि जो मंच बना हुआ है वहाँ जो अभ्यर्थी हैं लस्त पड़े रहते हैं और वो लगातार अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं और उनकी मांग है कि उनको नियुक्ति दी जाए, तभी वो यहाँ से वापस जाएंगे। उन्होंने एक नारा भी कर रखा है कि नियुक्ति दो या मुक्ति दो, यानी कि मौत दे दो। 23 जनवरी को पूरा 1 महीना हो जाता है उनके आंदोलन को और इस 23 तारीख को यानी 23 जनवरी को सभी अभ्यर्थी सुबह 6 बजे शिक्षा मंत्री हैं गजेंद्र यादव उनके बंगले के पास पहुंच जाते हैं, उनके बंगले के बाहर पहुंच जाते हैं, वहां जम जाते हैं, बंगले के बाहर ही लेट जाते हैं। कई लोगों की हालत पहले से खराब है क्योंकि वो भूख हड़ताल कर रहे हैं और वो वहां जाकर के मंत्री से जवाब चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति कब होनी है। नियम का उल्लंघन नहीं किए हम लोग। आपको घमंड और ईगो है, प्यार से ये बात ही नहीं कर रहे। इससे घमंड ईगो, इनसे मैं एक भी घमंड ईगो से बात किया। अरे आप हमसे शुरू से हाथ जोड़ के निवेदन किया आप लोगों से। मैंने वो नहीं बोला, मैं तो समझा ही रही हूँ। आप मेरे से मत बात करें। आप तो बिल्कुल आप भी मुझसे बात मत करिए। बड़े अच्छे हैं लेकिन आप समन्वय नहीं करना चाहते तो उसमें हमारी क्या गलती? लाठी डंडा तो लेके वर्दी उतार के आ जाए। मैंने ये नहीं बोला। अगर सब सुने हैं। हाँ मैंने बोला, आप ऐसा वर्दी का सम्मान करते हैं, मैंने बोला। मैंने गलत शब्द बोला क्या?
मैंने पत्थर मारो बोला? आप लोग सोच रहे हो कि पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? मैंने पत्थर मारने की बात कर्मचारी होने के नाते आम जनता होने करना। अगर आप कोऑपरेट करते तो हम भी कोऑपरेट करते। नाटक नहीं कर रहे हो, नाटक नहीं कर रहे हो, पर ये हाई कोर्ट के आदेश का सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सुशासन है यहाँ पे हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। देखिए ये भारत माता की भारत माता की यार मेरे को मार दो ना, आप लोग इस तरीके से मत करिए, मुझे मजबूर पड़ेगा, मत करिए, मैं बता रहा हूँ। आप लोग सहयोग करिए, सहयोग करिए। पुलिस आपकी दुश्मन नहीं है, पुलिस आपकी दुश्मन नहीं है, नहीं है। दुश्मन बन गए हैं दुश्मन। हम आपकी बातों को गलत नहीं बोलते, हम आपकी बातों को गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। इसके बाद पुलिस आती है, पुलिस उनको समझाने की कोशिश करती है। ये तक कहा जाता है कि मंत्री का ये निजी बंगला है और किसी के घर के सामने इस तरीके से नहीं बैठ सकते। हालांकि इस पर एक विवाद ये हो सकता है कि मंत्री का आवास निजी कैसे हो सकता है। मंत्री पब्लिक के लिए होते हैं, जनप्रतिनिधि जो भी विधायक चुन के आते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनसे मंत्री बनते हैं। और मंत्री को जो सरकारी आवास मिलता है, जो सरकार की तरफ से आवास मिलता है, वो निजी कैसे हो सकता है, एक अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन पुलिसकर्मी जो है उनको जब टाइम हो जाता है सुबह 6 बजे से करीब 11-12 बज जाते हैं, तब जो है पुलिस सख्त रुख अपनाना शुरू करती है और बच्चों को या अभ्यर्थियों को जिस तरीके से उठाती है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। छात्रों को घसीटा जाता है, कुछ लोगों को हाथ पैर पकड़ के जैसे डंगा डोली करके ले जाते हैं ना, उस तरीके से भी लेकर के जाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, बस जो उनकी लगी होती है। इसी दौरान जब इस तरीके का व्यवहार पुलिस करती है तो इसी दौरान कुछ छात्र जो अपने साथ पेट्रोल की बोतल लेकर के आए हुए थे वो अपने ऊपर डाल लेते हैं। इसके बाद हड़कंप मच जाता है और हड़कंप मचने के बाद जो है उन बच्चों को पकड़ा जाता है, उन अभ्यर्थियों को पकड़ा जाता है जिन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया था। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस को थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि मामला बिगड़ सकता है। इसके बाद तेजी से सभी अभ्यर्थियों को उठाया जाता है और उठा करके पुलिस की बस में 2 शिफ्ट में 2 बसें आती हैं, 2 शिफ्ट में उनको जिला जेल के बाहर ले जाते हैं। जिला जेल के बाहर ले जाने का मतलब समझ में नहीं आया। हो सकता है कि पुलिस चाहती हो कि एक बार जिला जेल की शक्ल दिखा दें तो हो सकता है कि इनका मनोबल टूटे और ये अपने घरों को चले जाएं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वहाँ सभी के नाम पते दर्ज किए जाते हैं और नाम पते दर्ज करने के बाद उनको करीब 12-1 बजे जो भी समय रहा हो उसके बाद उनको तूता धरना स्थल पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में छात्रों के साथ या अभ्यर्थियों के साथ जो व्यवहार किया गया वो बहुत ही आपत्तिजनक है। एक दृश्य और वीडियो मिला है जिसमें बस के अंदर जिस तरीके से गर्दन पर एक पुलिसकर्मी एक छात्र की गर्दन पर अपनी जो है हाथ से वार कर रहा है, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। इससे मामला बिगड़ सकता है क्योंकि बहुत सारे संगठन भी वहाँ तूता धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और वो भी जो है एक दूसरे का समर्थन करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर सभी लोग एकजुट हो जाते हैं तो एक बड़ी समस्या लॉ एंड ऑर्डर की पैदा हो सकती है। तो ये था बीएड अभ्यर्थियों के साथ 1 महीने बाद जो 1 महीने से जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी समस्या का निराकरण जहाँ होना चाहिए था वहाँ जो है एक नई समस्या पैदा की गई। उनके साथ 1 महीने बाद बहुत ही खराब सलूक किया गया। अगर मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से नियुक्ति आने में अड़चन है तो ये बात साफ साफ भी छात्रों को बताई जा सकती है कि अभी ये अड़चन है, एक समय अवधि तय कर ली जाए कि इस समय के बाद आपकी नियुक्ति संभव है।
तो इतने करीब 1 महीने से भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को भी ये लगेगा कि हाँ चलो किसी ने हमारी बात सुनी और हम अगली बार उस समय का इंतजार करें जब सरकार ये कहे कि हाँ अब नियुक्तियाँ शुरू हो जाएंगी। लेकिन मसला यहाँ उल्टा हो रहा है कि कोई बात करने को तैयार नहीं है और छात्र वहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और उन भूखे बैठे हुए छात्रों के साथ जो 23 तारीख को हुआ वो देख करके कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि इन छात्रों के साथ प्रशासन ने अच्छा सलूक किया है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।